अपने साथ जोड़ते हैं ताकि ग्लोबल मार्केट्स का एक सेटअप पूरी तरह से जाना जाए। 90 पॉइंट के पीछे की वजह और सारा सेटअप क्या बता रहा है, एक बार ये समझ लेते हैं उनसे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कल क्या क्या हुआ ग्लोबल मार्केट्स में। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल का जो सत्र रहा वो ग्लोबल बाजारों में मतलब बहुत कोई खास ट्रिगर नहीं आए हैं। आज सुबह सुबह जापान में ट्रिगर आया है, वहाँ की इकोनॉमी को लेकर जीडीपी ग्रोथ के नंबर आए हैं जापान की मार्च तिमाही के, और कॉन्ट्रैक्शन आया है एक साल में पहली बार वो 0.2% का। और उसकी वजह ये रही कि एक्सपोर्ट में काफ़ी शार्प डिक्लाइन है। तो जापान का जो बाजार है, निकाई जो इंडेक्स वहाँ का है, उसमें करीब करीब हम देख रहे हैं कि 150 अंकों के आसपास से गिरावट है। लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश वैसे वो कर रहा है। अदरवाइज अमेरिका में ना तो कोई फ्रेश ट्रिगर आए हैं, ना ही कोई हमने बहुत कोई एक्साइटिंग ट्रेड देखा है। हाँ, डाउ जोन्स जो 2 दिन से गिर रहा था, कल एक रिकवरी वाला सत्र रहा। शुरुआत तो वहां पर भी कमजोर हुई थी, लेकिन हमने आखिरकार देखा कि 271 अंक चढ़ के डाउ जोन्स बंद हुआ है, और लोअर लेवल से करीब करीब 540-550 अंकों के आसपास की तेजी हमने डाउ जोन्स में देखी है। लेकिन नेस्डेक में कल उतार चढ़ाव वाला ट्रेड रहा, 6 दिन से लगातार चढ़ रहा था। 34 अंकों की हल्की सी गिरावट पर बंद हुआ है। और S&P 500 की बात करें तो लगातार चौथे सत्र में हमने S&P 500 में तेजी देखी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने थे अमेरिकी बाजारों में, थोक महंगाई दर की वो आंकड़े आए हैं, और मार्च के मुकाबले करीब आधे % के आसपास की गिरावट देखी है। तो कह सकते हैं कि एक मतलब ठीक ठाक चीज है। CPI के जो नंबर आए थे वो भी अनुमान से बेहतर साइड पर आए थे, तो उसके चलते हमने अमेरिकी बाजार में उत्साह बनते हुए देखा था। वॉलमार्ट की एक कमेंट्री काफी चर्चा में है। उन्होंने ये कहा है कि टैरिफ के चलते उनको मई के आखिर तक दाम बढ़ाने को लेकर मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये वार्निंग दी है। और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वहां कॉस्ट को लेकर, मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही हैं। जेपी मॉर्गन चेज के CEO हैं जेमी डिमॉन, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका में जो रिसेशन की चिंता है वो पूरी तरह से ऑफ द टेबल नहीं है। अभी भी थोड़ा तनाव उसको लेकर बना हुआ है। कुछ और आंकड़े आएंगे तब शायद पुख्ता तौर पर ये कह पाएंगे कि हाँ, वहां की इकोनॉमी में ये असर नहीं दिखेगा। आज कुछ आंकड़े जो आने वाले हैं, हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़े आएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। एशिया की बात करें तो आप जैसा कि हमने बताया कि जापान के जीडीपी के नंबर आए हैं, तो वहां के बाजारों में आज हम लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं। हैंगसेंग में करीब 150 अंकों के आसपास की नरमी है। कल भी हमने हांगकांग के बाजार में दबाव देखा था, आज भी दबाव है। इसके अलावा चीन और कोरिया के बाजार में सपाट कारोबार हो रहा है। कमोडिटीज में सोने में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग है। कल $3200 के नीचे का लेवल था, आज हम देख रहे हैं कि $3225 का स्तर है सोने का कॉमेक्स पर। और क्रूड की बात करें तो क्रूड में थोड़ी सी गिरावट आई है। हमने $66 के आसपास के भाव देखे, अब $64.5 प्रति बैरल के भाव हैं कच्चे तेल के। और उसकी वजह यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस वक्त कतर के दौरे पर है, उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म पीस के लिए सीरियस नेगोशिएशंस हो रहे हैं ईरान के साथ। तो इस चीज के चलते थोड़े से सेंटिमेंटल इंपैक्ट आया, क्रूड के भाव में थोड़ी सी नरमी जरूर आई, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच में स्थितियां सामान्य होती हैं तो ईरान से भी सप्लाई थोड़ी सी बेहतर होगी। तो जो भाव है $64.5 के आसपास के हैं। कोई बहुत ज्यादा कोई खास रीड करने को लेकर नहीं है। आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, 100 अंकों पर जरूर है। कल एक बढ़िया हमने सत्र भारतीय बाजारों में देखा है, और अपने ट्रिगर पर, अपनी स्ट्रेंथ पर यहां थोड़ी सी कंटिन्यूएशन हम और देख सकते हैं। डिम्पी, ठीक है, पॉइंट टेकन। तो पूरी चर्चा का एक मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लगी कि वो है कि अमेरिका में अभी भी मंदी की आशंका थोड़ी बहुत बनी हुई है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये जो गल्फ का दौरा इस समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक भी हो रही हैं इसके अंदर। जैसे ऐतिहासिक डील हुई एयरक्राफ्ट की, और अभी ईरान के साथ बता रहे हैं कि हम ऐतिहासिक डील कर सकते हैं। शायद हो सकता है किसी तरह का तनाव उनके साथ भी कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप देखो अपने मकसद पे तो है ही हैं, लेकिन वो अगर अपने मकसद पे हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में भी तेज़ी का रुख हो सकता है, आगे बन जाए। और अभी तक कोई धमकी नहीं, और सारी चीज़ें आराम से पोलाइटली होती हुई दिख रही हैं। तो ये लबोलबाब है मोटा मोटी, और सारी चीज़ें। और जो क्रूड के अंदर हल्की सी गिरावट आई है, कल बाजार जो तेज़ हुआ है उसको सेकेंड डे आज फिर से भुना सकता है। तो आज शेयर्स के हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में एक क्रूड वाला एंगल भी जोड़ा जा सकता है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। जरा FIs के नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। देखिएगा, कल फिर से FIs ने जो खरीदारी की है वो करीब 5,393 करोड़ रुपए के आसपास की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी हुई है। और होल्डिंग्स में, जैसे मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी
कि मैं सिर्फ स्क्रीन देख के बात बता सकता हूं कि एफआईएस की तरफ से कुछ ना कुछ खरीदारी 100% हुई होगी, क्योंकि 24,800 का ब्रेकआउट ऐसे नहीं हो सकता, ये बिना एफआईएस के पैसे के नहीं हो सकता। कल जिस तरह का मूवमेंट आया, रिलायंस 2% ऊपर बंद हुआ, आईटी इंडेक्स डेज हाई जाके बंद हुआ और ऑटो इंडेक्स के अंदर मजबूती थी। ये कुछ एक इंडिकेशन तभी आते हैं जब एफआईएस का मनी आती है। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग्स कितनी मैं आपको बताता हूँ, ये 39% से बढ़कर 45% हो गई है। डैट मीन्स करीब 6% का लॉन्ग और बढ़ा है। आई रिपीट, 39% से बढ़कर 45% हो गई है एफआईएस की होल्डिंग्स। इस बीच अगर आप रिटेल की होल्डिंग्स देखेंगे कि हम और आप कितनी पोजीशंस लॉन्ग करके बैठे सिस्टम में, तो 50% है। हम 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो इंस्टीट्यूशनल जो काम करेगा वो नील एंड वॉइड होता जाएगा, यानी कि ज़्यादा उसका प्रेशर नहीं बन पाएगा। ठीक, तो 50% के आसपास रिटेल चल रहा है। डीएस के पास 62% के आसपास की होल्डिंग्स हैं। एक बार निफ्टी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइएगा, उसके अंदर एक पॉइंट रीड करने को है और फिर उसके बाद आपको क्या आज करना है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। निफ्टी फ्यूचर वाली प्लेट जिसमें प्रीमियम वगैरह लिखा होता है। कल अगर आप देखेंगे तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस फिर से बनी है निफ्टी पे। आई रिपीट, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस फिर से बनी है निफ्टी पे। प्रीमियम्स ठीक है, करीब 90 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम अभी आपको दिख जाएगा। दिखाइए वो प्लेट तो दिखाइए, तो 90 पॉइंट के आसपास का वो प्रीमियम भी दिख जाएगा। और ये जो पोजीशंस बनी है कल, ये लॉन्ग साइड पे बनी है। 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है और 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको खड़े हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे जो प्लेट आएगी वो वैल्यू वाली होगी। कुल मिला के जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है उसके अंदर ये बात है कि बाजार ने कल जो ब्रेकआउट्स किया है वो काफ़ी जोर का किया है, काफ़ी शानदार किया, काफ़ी बेहतर किया है और 25,000 के ऊपर फर्स्ट डे क्लोजिंग की है। आज जब सेकेंड डे क्लोजिंग होगी तो कैसे काम करना है। देखो, कल हमने आपको 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट ये बताया कि 12 बजे के बाद का मोमेंटम होगा, वो आया। फिर ये बात भी बताई कि 24,500 का बेस है, यहाँ से पुल बैक आएगा, आपको उस रेंज के बॉटम पे पकड़ना है, ऊपर बेचना है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट ये बताया था कि मार्केट्स काफ़ी लाइट है, अगर हरा रंग थोड़ा सा भी डाल देंगे, यानी कि थोड़ा सा भी गुड न्यूज़ डाटा बनेगा तो बाज़ार बहुत ज़ोर से रिएक्ट करेगा। तीनों चीज़ें एग्जैक्टली हुई हैं। कल जो बढ़ा था 12 बजे के बाद आई, मार्केट लाइट थी इसलिए उड़ने में आसानी हुई, और तीसरा 24,500 का लो बना। तीनों के तीनों पॉइंट्स मार्केट ने हमारे हिट किए और उसके बाद जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हुआ। 24,800 पार होते ही आपको पता है 200 पॉइंट जो जुड़े हैं इसके अंदर 25,062, इनफैक्ट 300 पॉइंट बोल देता हूँ, ये 300 पॉइंट मात्र 10 मिनट में जुड़े हैं, मात्र 10 मिनट के अंदर ही। बाजार ने फिर देखा नहीं, 24,800 को एक बार पार करने के बाद स्पीड से निकाला ऊपर बाजार को। अब आपको करना क्या है, देखो 24,800 आपका बेस तो हो गया, ये तो आप भी मान के होगे। अगर आज 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो आपका बेस बन चुका है 24,800। तो 24,800 के डिप की वेट करो, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो चेज मत करना, पीछे पीछे मत भागना, गिरने के चांसेस हैं। हमने आपको 24,500 के पीछे भगवाया नहीं, आपको बोला कि बैठे रहो, अपने आप आएगा। देखो बाजार झक मार के 24,900 पे था, 400 पॉइंट नीचे आया, आपको पोजीशंस पे बिठाया, फिर वापस गया। ऐसे अब आपको 24,800 की वेट करनी है। 24,800 वापस जब भी कभी मार्केट्स आपको मिले तो आप पोजीशंस बोले सर आज तो गिफ्ट निफ्टी तेज़ है, आज कैसे बनेगी फिर पोजीशंस, 25,000 के तो और ऊपर दौड़ जाएगा। तो 25,200 का एक रेजिस्टेंस भी है, दौड़ भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपके शायद उस दौड़ने के बाद ना मिले। ध्यान रखे जाए, फ्राइडे का सेशन भी है और नई सीरीज़ की शुरुआत है वीकली बेसिस पर भी। ऐसे एक बार ज़रा जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा दो आप। तो मेरी तरफ से आज का लेवल आप सिर्फ यही है कि थोड़ा सा और वेट करो, 24,800 के आसपास पोजीशंस मिलती है, प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हो आप। मैंने कल भी आपको नोटिस करवाया था ये बात, ठीक, लेकिन थोड़ा वेट करके आप वैल्यूएबल असेट्स को पकड़ो जितना पकड़ सकते हो। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर दिखाओ जल्दी से। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 2 से 2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, लॉन्ग पोजीशन जहाँ पर बनी है। ध्यान रखा जाए, जब भी लॉन्ग बनता है बाजार जल्दी जल्दी नीचे नहीं आता, शॉर्ट कवरिंग से जल्दी नीचे आता है, लॉन्ग से नहीं आता। डेज हाई पे बंद हुआ है। कल का कॉम्बिनेशन देखो, बैंक निफ्टी डेज हाई बंद हुआ है और आईटी इंडेक्स भी डेज हाई बंद हुआ है। तो निफ्टी का आईटी और बैंक दोनों के दोनों डेज हाई बंद हुए हैं, और अगर यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स चले तो वहाँ पे आईटी स्टॉक्स भी चले, तो इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, तो एक ना एक को स्टेप डाउन करना पड़ सकता है। तो मेरे को थोड़ा आईटी पे ज़्यादा ट्रस्ट है, मेरे को लग रहा है कि बैंक थोड़ा स्टेप डाउन करेगा, इसलिए इसके लिए भी आप वेट करो। आप इसका ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, अभी निफ्टी की बारी है ऑल टाइम हाई लगाने की, और उसमें
वेटेज आईटी की कैलकुलेशंस होंगी। छोटा सा पॉइंट रख देता हूँ आपके सामने, इसमें भी 55,000 से लेके 54,800 की रेंज का वेट करो, अगर मिल जाती है प्लस करना, फिर 55,500 पे माल बेच देना। ठीक है जी, तो यही पॉइंट आपको इस समय रखना है। छोटे छोटे डिप्स की वेट करो, उस डिप्स को बॉट करो, फिर बेचते जाओ। छोटे छोटे डिप्स की वेट करो, एक सपोर्ट पे आएगा, बॉट करो, फिर बेचते जाओ। इस तरह से चलना है, शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट करने से फिलहाल थोड़ा बचना चाहिए, मार्केट काफ़ी गर्म है इस समय। आगे बढ़ते हैं। अब